हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम स्टेप एकेडमी। तो आप चलते हैं कक्षा 10 और 9th के लिए मैथमेटिक्स के, जो कि PYQ क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम में अभी भी कुछ नहीं पढ़ा, ये मत सोचना कि ये यूपी बोर्ड के लिए है। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या कोई अन्य बोर्ड भी है तो वो भी पढ़ सकता है वीडियो में, ठीक है। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथ के क्वेश्चन। क्या है? मैथ के क्वेश्चन जो कि पिछले सालों में कई साल आया हुआ है, या बहुत ही हमारी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन की ओर। वीडियो में रहे अंत तक, और अगर चैनल में अभी न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलो चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन क्या है? 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल करो। यानी दो इक्वेशन दिए हैं, इनको हल करना है तथा m का मान ज्ञात करना है। और क्या है? यदि m का मान तब ज्ञात करना चाहिए यदि y = mx + 3 दिया हो। तो एक क्वेश्चन जल्दी से एक बार देखो। चलो, तो इसमें क्या दिया है? इसमें पहले अपन लिख लेंगे इक्वेशन। क्या दिया है? 2x + 3y = 11, यह दिया है समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या दिया है? 2x - 4y = -24, ये दिया है समीकरण नंबर 2। आपके लिए दो समीकरण दिए हैं, दोनों समीकरण लिख लिए। अब आपके लिए हमने बताया था प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि या फिर अन्य ग्राफी विधि। तो इनमें से कोई भी विधि एक लागू करें और अपन x का मान और y का मान निकालें। फिर इसके बाद x और y का मान निकाल के इस समीकरण में रखें, फिर आपको निकल आएगा क्या? m का मान। ठीक है, तब पहले आपको इस समीकरण को हल करना है। ठीक है, तो समीकरण को हल करने के लिए कौन सी विधि हल करें? बताओ जल्दी, कमेंट सेक्शन में बताओ कौन सी विधि हल करें। ठीक है, हम कर रहे हैं आपके लिए विलोपन विधि से। ठीक है, क्या? विलोपन विधि से। चलो, विलोपन विधि से करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे समीकरण को लिख देंगे पहले बराबर 11, दूसरा समीकरण लिख देंगे -4y = -24। क्या करेंगे? अब इनको घटाने पर। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे घटाने पर। या अगर यहाँ पे घटाने पर लिखेंगे तो क्या होता है? चिन्ह बदल जाता। जो नीचे वाले समीकरण का चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस का है तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस का है तो क्या हो जाता है? प्लस का हो जाता है। ठीक है, चलो तो देखते हैं यहाँ पे क्या। ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये काय हो जाएगा? ये भी प्लस। माइनस प्लस कट जाएंगे तो यहाँ पे प्लस प्लस जुड़ जाएंगे। कितना होगा? 4 3 7 y बराबर यहाँ पे कितना बचेगा? ए प्लस का है, अब ये भी प्लस का, तो जुड़ जाएंगे ना। अब देखो यहाँ से ये कट जाएगा, कितनी बार में? 7 × 35। तो y का मान कितना आया? y का मान अपना कितना आ गया? y का मान आ गया 5। y बराबर कितना आ गया? 5। अब जो y = 5 मिल रहा है, इसका मान चाहे आप इसमें रखो पहले समीकरण में, चाहे दूसरे में, जिसमें भी रख दो आपका x का मान आ जाएगा। तो किस में रख? जल्दी बताइए आप। जिसका y का मान समीकरण नंबर 1 में रख रहा है। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अब समीकरण नंबर अपन 1 में रख रहे हैं y का मान। y का मान समीकरण 1 में क्या रखेंगे? 2x - +3। y का मान कितना है? 5 = 11। यहाँ पे कितना बचेगा? 2x, यहाँ पे गुणा कर देंगे इसका तो कितना होगा? 5 3 15 = 11 2x। अब ये एक इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? -15। तो x बराबर कितना आएगा? 2x बराबर -4, यहाँ से कट जाएगा तो कितना बचेगा? -2। x बराबर कितना आएगा? -2। अपना देखो, अब x का मान आ गया और y का मान। y का मान कितना आया? 5। x का मान कितना आया? -2। अगर इसमें अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो जल्दी से बता दें कमेंट में करके। ठीक है, कैसे एक जल्दी समझे। दो समीकरण दिए थे, अपने दोनों समीकरण लिख लिए, विलोपन विधि से हल कर लिया। विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या था? विलोपन विधि के दोनों समीकरण बराबर किए जाते, चाहे अपन x पद बराबर कर लें, चाहे तो y पद बराबर कर लें। ठीक है, यहाँ पे x पद पहले से बराबर था, x पद बराबर होने के कारण अपन ने सीधे लिख दिया घटाने पर। घटाने पर क्या करेंगे? अगर चिन्ह प्लस का होता है नीचे वाले समीकरण का तो माइनस का हो जाता है, अगर माइनस का तो क्या हो जाता है? प्लस का।
यहाँ पे क्या आएगा, चिन्ह बदल दिए, चिन्ह बदलने के लिए कट जाएगा, यहाँ पे ए प्लस का हो ए भी प्लस का, तो दोनों जुड़ जाएंगे, यहाँ पे भी जुड़ जाएंगे, तो y का मान कितना आ गया 5 काट के। अब y का मान जो था अपन ने समीकरण चाहे 1 पे रख दो, चाहे तो समीकरण नंबर 2 पे रख दो, आपका x का मान प्राप्त हो जाएगा। अपन ने समीकरण नंबर 1 में रखा y का मान, तो वहां पे हल करके कितना x का कितना आ गया -2। अब अपने x और y के मान आ गए यहाँ पे, ठीक है, x y के मान, अब ये समीकरण निकाला था m का मान, अपना एक क्वेश्चन इतना तक का हल हो गया पूरा। अब अपन का m का मान निकालना है कि m का मान कितना दिया, m के मान के लिए दिया है ये क्या, एक इक्वेशन। तो अपन लिखेंगे पहले एक इक्वेशन लिख देंगे, y बराबर mx प्लस 3, ये समीकरण दिया, ठीक है। अब इसमें लिखेंगे, लिख देंगे इसको समीकरण नंबर 3 मान लो, ठीक है, तो लिख देंगे समीकरण नंबर 3 में x तथा y के मान रखने पर, x तथा y के मान रखेंगे तो क्या जाएगा, y के मान नंबर 3, इसको समीकरण नंबर 3 मानने के लिए क्या करेंगे अपन, अब जो लिख देंगे यहाँ पे समीकरण नंबर 3 में x तथा y के मान रखने पर, ठीक है। जो अपन का x का मान है और y का मान यहाँ से निकले हैं, वो कहाँ पे रखेंगे, इस समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। तो रख रहे हैं, y का मान कितना निकला था 5, x का मान निकला था -2 प्लस 3, तो 5 यहाँ पे जो इस साइड ले आएंगे तो -3 बराबर -2m, यहाँ पे बचेगा 2 -2m, इससे कट जाएगा तो m बराबर कितना आ जाएगा -1, ये आपने क्या हो गया आंसर, m बराबर कितना आ गया -1, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो आपका अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि xy2 प्लस 2y/3 बराबर -1, x माइनस y/3 बराबर 3, ये आपके दो समीकरण दिए हैं और क्वेश्चन में बोल रहा है इसमें x और y का वैल्यू बताओ। आप बता सकते हैं प्रतिस्थापन विधि, चाहे तो विलोपन विधि। हम आपको पिछले क्वेश्चन में विलोपन विधि से क्वेश्चन एक समझा चुके हैं, आपका ये क्वेश्चन बताएंगे प्रतिस्थापन विधि से, ठीक है। तो आपको प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि बनाने के लिए कोई भी पहले इक्वेशन को सही रूप में ला सकते हैं। इक्वेशन को कैसे रूप में लाएंगे, सही रूप में। सही रूप में इक्वेशन को बनाने के लिए करेंगे पहले इसको समीकरण नंबर 1 से, ठीक है। समीकरण नंबर 1 से करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 को पहले उतारेंगे, बराबर 2y/3 बराबर -1, इसको करेंगे पहले नंबर 1 में हल, इसको लेंगे एलसीएम 6 आएगा इसका, इसमें हल 2 3 6 3 x, भिन्न तो सबको बनती होगी, ठीक है। 3 दूनी 6 2 दूना 4y बराबर -1, यहाँ पे करेंगे कैची बराबर बनेगा 3x प्लस 4y बराबर -6, इसका इसमें गुणाएंगे, ये बना आपका नंबर, आप समीकरण नंबर 3, ठीक है। 2 तक तो वैल्यू हो गई, समीकरण नंबर 3, ये बना समीकरण रूप में। अब ऐसे ही आप इसको कर लेंगे समीकरण नंबर 2 से, क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से। अब समीकरण नंबर 2 को भी कैसा बना लेंगे, समीकरण के रूप में ले लिया, ठीक है। तो बना लेंगे, लिखेंगे x माइनस y/3 बराबर 3, ठीक है। इसको भी हल करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, 3 आएगा, इसकी बटे में कुछ नहीं, 1 कर लेंगे, इसका एलसीएम तो 3x माइनस y बराबर -3 नहीं, ओनली 3, ठीक है। अब यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे करेंगे कैची गुणा, तो क्या बनेगा 3x माइनस y बराबर 3 का 9, ये बना आपका समीकरण नंबर 4। अब आपको देख रहे होंगे कि दो समीकरण आपके बन गए, एक तो बना आपका, एक पहले समीकरण रूप में नहीं थे, समीकरण तो थे लेकिन समीकरण के रूप में नहीं थे, पहले इसको रूप में बनाया 3x माइनस प्लस 4y बराबर -6, ये बना नया समीकरण। ये बना 3x माइनस का y बराबर
9 आपके दो समीकरण के रूप में बन गए। अब इसको आप चाहो तो प्रतिस्थापन से भी हल कर सकते हैं और विलोपन से। हम आपको एक क्वेश्चन करेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल, क्योंकि विलोपन विधि से हम एक क्वेश्चन पिछला वाला बता चुके हैं। ठीक है, इतना नोट करो। जब तक इतना नोट हो गया, ठीक है, इतना नोट हो गया तो अपन लिखेंगे यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। अब हम करेंगे हम प्रतिस्थापन विधि, क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन था वो बताया था हमने कौन सी विधि से, विलोपन विधि से। प्रतिस्थापन विधि के लिए क्या किया जाता है, प्रतिस्थापित यानी स्थान चेंज किया जाता है। या तो आप पहले x का मान निकालो, इसमें से y का मान दूसरे में रखेंगे, तो क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से। समीकरण नंबर 3 से निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ पे समीकरण नंबर 3 से करेंगे तो क्या बनेगा, 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। अब यहाँ पे x का मान निकालो, तो पहले चाहे तो y का मान अपन निकालेंगे, पहले x का मान, ठीक है, चाहे y का भी निकाल सकते हैं, ठीक है, माइनस का 6 माइनस का 4y। अब x का मान लिए माइनस का 6 माइनस का 4y, बटे में जाएगा क्या का 3। ये बना नया समीकरण नंबर 5। ठीक है, अब यहाँ पे x का मान जो निकला है ये वाला, वो कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 4 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 4 में रखने पर, समीकरण नंबर 4 में x का मान रखेंगे तो क्या होगा, 3 यहाँ पे रखेंगे माइनस का 6 माइनस का 4y बटे तो 3, ये ठीक है, माइनस का y बराबर 9। ये विधि थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाता है लेकिन सरल बहुत होती, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसका इसमें 3 से 3 कट जाएगा, ठीक है, तो कितना बचेगा, माइनस का 6 माइनस का 4y माइनस का y बराबर 9। ये बचे माइनस माइनस के माइनस का 5y हो जाएगा, ठीक है। ये बचेगा, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ आप, क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ। ये 9 इस साइड जाएगा, प्लस का है, ठीक है, तो 6 माइनस का 5y बराबर कितना होता है, 9 6 15, 5 3 15, y का मान कितना आएगा, माइनस का 3। आपका y का मान कितना निकला, माइनस का 3। y का मान कितनी वैल्यू, माइनस की 3। अब जो y की वैल्यू y की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इस वाले में, तो लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर कितने में रखने पर, 5 में रखने पर, समीकरण नंबर 5 में रखने पर। अब y का मान समीकरण नंबर 5 में, y का मान कितना है, माइनस का 3। समीकरण नंबर 5 उतारेंगे, माइनस का 6 माइनस का 4y बटे 3, कितना, माइनस का 6 माइनस का 4 माइनस का 3, y का मान कितना है 3। अब लिखेंगे माइनस का 6 जब इसके मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, 4 3 12 बटे 3। यहाँ पे घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 6 बचेंगे, ठीक है, बटे 3, 3 कम 3 3 दूनी 6, x बराबर कितना आया 2। तो ये रहा पूरा सवाल का सॉल्यूशन। x का मान 2 आया और y का मान माइनस के 3। एक बार और जल्दी से समझ सकते हैं क्या है, पहले आपने वैल्यू रखी, 2 इक्वेशन दिए थे समीकरण के रूप में, नहीं तो उनको समीकरण के रूप में बनाना है। समीकरण में रूप में दोनों इक्वेशन को समीकरण के रूप में बना लिया, अपने नया समीकरण का नाम दे दिया। इसके बाद क्या करेंगे कि आप प्रतिस्थापन से भी हल कर ले, चाहे तो विलोपन विधि से भी हल कर सकते हैं। विलोपन विधि से हल हमने आपका पिछले क्वेश्चन में बता चुके हैं, आपको इसमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए करेंगे कि इन दो समीकरण में से चाहे तो आप इस समीकरण से भी ले सकते, चाहे तो इस समीकरण से भी। इसमें पहले x का मान निकाल लो या तो y को। आपने लिया समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 से आपने निकाला x का मान और बकाया जो पद थे उस साइड कर दिए, ठीक है, दूसरी साइड किया। x का मान जो निकला उसको रखेंगे अगली समीकरण में। अगर आपने समीकरण नंबर 3 से निकाला तो समीकरण नंबर 4 में वो मान रखेंगे, यदि आपने समीकरण नंबर 4 से निकाला तो समीकरण नंबर उसका 3 में मान रखेंगे, ठीक है। 3 में मान रखने के बाद आपने सॉल्यूशन हल किया, सॉल्यूशन क्या, 3 से 3 कट किया,
ये बकाया सॉल्यूशन आपको बनता हो बहुत छोटी क्लास में, कक्षा 4-5 में सीख चुके हैं, आप 10 में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आपने y का मान निकाल लिया। y का जैसे ही मान निकलो, y का मान जस्ट पिछली वाले समीकरण में जो नया समीकरण बनाया था उसमें रखेंगे अपना y का मान। यदि आपने x का मान पहले निकाल, y का मान पहले यहाँ नहीं, आपने यहाँ पे y का एक क्वेश्चन बनाया तो आपका निकलेगा x का मान, जो x का मान निकला होगा वो आप इसमें रखेंगे, तो फिर बाद में y का मान निकला, कैसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। तो आपने निकाला x का मान। आशा कर रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आपके एक और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।